और पहुंचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसी हैं आप सब? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगी। और कुछ लोग बोलेंगे कि आप मेमूना मुस्लिमा को कॉपी कर रही हैं, तो ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। इससे मुझे एक बात याद आई है कि एक वो चैनल है पलविशा कुक्स के नाम से, उनके माशाल्लाह काफ़ी सब्सक्राइबर्स हैं। और वो उनका अंदाज़ इस तरह एक्चुअली कि पंजाबी में बात करती हैं और फ़नी अंदाज़ में वो बात करती हैं, तो लोग उनकी वीडियोस को ज़्यादा पसंद करते हैं, उनको देखना पसंद करते हैं। और वीडियोस भी उनकी माशाल्लाह से अच्छी होती हैं और उनका चैनल भी बहुत पुराना है, तो इस वजह से वो काफ़ी उनकी वीडियोस पर व्यूज़ भी होते हैं और उनके सब्सक्राइबर्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो अभी मैंने देखा है कि काफ़ी सारे चैनल्स बन गए हुए हैं पंजाबी में, और उनका अंदाज़ भी इस तरह से उन्होंने अपना फ़नी सा अंदाज़ रखा हुआ है। तो लोग ज़्यादातर जो इस तरह से पंजाबी में बात कर रहा हो, थोड़ा फ़नी बात कर रहा हो, तो लोग सब उसको बोलना शुरू हो जाते हैं कि आप अलविशा कुक्स को आप कॉपी कर रही हैं। तो अच्छी चीज़ को अगर आप ज़्यादातर उनको लोग पसंद कर रहे हैं, उनके अंदाज़ की वजह से पसंद कर रहे हैं, तो अगर उनको कॉपी कर रही हैं तो उनको ख़ुद कोई मसला नहीं है। पलवशा को उन्होंने कभी ऐसे नहीं बोला कि मुझे बहुत सारी औरतें कॉपी कर रही हैं, तो दूसरों को इससे क्या मसला हो सकता है? अच्छी चीज़ को कॉपी करना चाहिए। मैं मुझे तो अगर कोई कॉपी करे, मेरी वीडियोस को कॉपी करे या मेरे अंदाज़ को कॉपी करे, तो ये मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। मुझे खुश होना चाहिए, ना कि हम लोग बोलने शुरू हो जाएं कि कॉपी कैट या मुझे कॉपी किया है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगे। और हम लोग बैठे भी तो इसीलिए हैं, चैनल्स हमने इसीलिए बनाए हैं कि हमारे से किसी को फ़ायदा हो, हम लोगों को कोई देखे, उससे फ़ायदा उठाए, उसको कॉपी करे। ऑब्वियसली हम लोग चैनल इसीलिए बनाए हुए हैं कि हमें लोग देखें और उससे फ़ायदा उठाएं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप किसी की अच्छी चीज़ को कॉपी करते हैं, तो प्लीज़ ऐसे ना बोला करें कॉपी कैट और ये इसको कॉपी करे, उसे कॉपी करे, अप्रिशिएट किया करें। और यहाँ पे मैंने बच्चों को बोल दिया था कि आप लोग जल्दी से रेडी हो जाएं। उनको मैंने उठा दिया था और उनको जब तक उठा के वॉशरूम में ना घुसा दो तब तक वो मैं नहीं आती, क्योंकि अगर मैं उनको ऐसे बोल के उठा के आ जाऊँ तो फिर से भी वो सो जाते हैं, क्योंकि विंटर्स में उठने का दिल ही नहीं करता। बंदे का दिल होता है कि बस बिस्तर में ही घुसा रहे। तो मैं उनकी कंबल वगैरह हटा के और उनको उठा के वॉशरूम में घुसा के फिर नीचे आती हूँ। और मैं फिर नाश्ता वगैरह बनाती हूँ, बच्चों का लंच बॉक्स रेडी करती हूँ। और अभी मैंने जो लंच बॉक्स बना रही थी, मैं कुछ सिंपल सी और इजी सी रेसिपीज़ बनाती हूँ इनके लिए लंच बॉक्स में। तो रात को मैंने कुछ जो मेरे प्रिपरेशन है ना, वो रात के टाइम करके रख लेती हूँ। जैसा मैंने एग्स रात में ही बॉईल करके रख दिए थे और सुबह के टाइम बस उनको मैश किया और उसमें मैंने थोड़ी सी मेयोनीज़ डाली और क्यूकम्बर मैंने बहुत ही छोटा छोटा कट करके वो भी उसमें ऐड कर दिया। एक्चुअली हेल्दी चीज़ें मैं कोशिश करती हूँ कि जितनी छुपा छुपा के या जिस तरह से भी ऐड हो जाएं वो मैं ऐड कर देती हूँ। और एग्स जो है ना, बच्चे एक तरह से खा खा के ना तंग आ जाते हैं। एक तरीके से एक दिन वो बोलेंगे कि बहुत मज़े का है, और दूसरे दिन ही अगर उनको वैसे बना के दो ना, तो वो बोलेंगे कि नहीं हमने नहीं खाना। वो बोर हो जाते हैं एक जैसी रेसिपी से, तो उनको चेंज कर कर के देना चाहिए। तो पहले मैं ये बनाती थी इनके लिए, ये क्लब सैंडविचेस टाइप, तो वो खा लेते थे। फिर कभी 2-3 दिन एक ही जैसी बना के दो ना, फिर वो उससे भी बेजार हो जाते हैं, बोलते हैं कुछ और बना के दें। तो इस तरह से मैं एग्स की डिफरेंट रेसिपीज़ जो है ना वो उनको बना के देती हूँ। तो इस तरह से फिर मैंने सैलड वगैरह भी लगा दिया, तो काफ़ी उन्होंने खुश हो के खा लिया। तो इसको ये कि सेकना वगैरह भी नहीं पड़ता, बस इस तरह से उनको मिक्स करके और बस लगा दो। और फिर उसके बाद मैंने जो सैंडविचेस वगैरह ब्रेड के मैं बच्चों को बना के देती हूँ लंच बॉक्स में। तो मैं नाश्ते में जो घर में बच्चों को जो नाश्ता देती हूँ ना, उसका मैं उनको पराठा ही देती हूँ नाश्ते में,
क्योंकि मेरी ये कोशिश होती है कि ब्रेड जो है ना वो, अगर मैं उनको, ज़ाहिर बात है मैं पराठा वगैरह तो उनको लंच में नहीं दे सकती। ऐसा होता है कि कभी कीमे का पराठा या कुछ ऐसी चीज़ बनी हुई है, गोभी का पराठा, साग का पराठा, तो उस तरह से मैं बना के दे देती हूँ उनको लंच में। लेकिन इस तरह से पराठा नहीं, ज़ाहिर सी बात है वो खाते। तो इसलिए फिर मैं सैंडविचेस वगैरह ही डिफरेंट किस्म के बना के दे देती हूँ उनको। और यहाँ पे मैं दिन के टाइम बना रही थी, मैंने ये थोड़ा सा डिफरेंट बनाया था। एक्चुअली मैं ना, ये जो भल्ले हम बनाते हैं उस तरह से मैं यहाँ पे कड़ी बना रही थी। तो मैंने, बच्चे जो है ना वो पकोड़े इस तरह से जब मैं बनाती हूँ तो वो कुछ शौक़ से नहीं खाते कड़ी में। मेरा बड़ा बेटा तो खा लेता है, लेकिन छोटे जो है ना वो पकोड़े शौक़ से नहीं खाते। तो मैंने सोचा कि वो प्याज और आलू वगैरह जब पकोड़ों में होते हैं, शायद इस वजह से नहीं खाते, तो मैं इसको ऐसे भल्ले टाइप बना के ना, तो ये स्मूथ सा हो जाएगा तो शायद फिर वो खा लें। तो इस तरह से मैंने बना के, जिस तरह से हम भल्ले फ्राई करते हैं तो उस तरह से फ्राई करके फिर मैंने इसको कड़ी में ऐड किया था। लेकिन ये मेरा जो था ना एक्सपीरियंस, वो सही नहीं था, इससे कुछ थोड़ा सा अजीब सा ही लग रहा था। ये जो भल्ले हैं ना, वैसे बच्चे मेरे, अगर इनको बना के दूँ ना, ये बड़े बड़े बाहर से क्रिस्पी क्रिस्पी होते हैं और अंदर से सॉफ्ट होते हैं। तो मेरा छोटा बेटा है ना, वो इसको बाहर से क्रिस्पी क्रिस्पी बड़ा मज़े का लगता है, तो वो बाहर बाहर से खा लेता है और अंदर से छोड़ देता है। तो उसको ऐसे बड़े मज़े के लगते हैं। तो मैं कभी ऐसे स्नैक्स के तौर पे उनको ऐसे ही बना के फ्राई करके दे देती हूँ, तो वो ऐसे ही खा लेते हैं। और उसके अलावा भल्ले बनाती हूँ तो उसमें ये बड़े शौक़ से, दही में इनका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, जैसे भल्ले में हम बनाते हैं ना तो उस तरह बड़े मज़े के लगते हैं। लेकिन कड़ी में इनका टेस्ट जो है ना वो मुझे कुछ ख़ास नहीं लगा। तो कड़ी में जो हम पकोड़े बना के डालते हैं ना, जो हमारी सही ट्रेडिशनल जो हमारी होती है रेसिपी, वही वैसे ही मज़े के लगते हैं जो हम पकोड़े बना के डालते हैं। तो इस तरह से मैंने बनाए थे, लेकिन कुछ ख़ास मेरा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा था। तो नेक्स्ट टाइम मैं ऐसे नहीं बनाऊंगी। और मैं एक्चुअली कुछ नए नए तरीके, बच्चों की वजह से मैं ट्राई करती रहती हूँ कि उनको कुछ मतलब बच्चे, एक मसला ये होता है माँओं का कि एक बच्चा जो होता है वो खा लेता है कोई एक चीज़ और दूसरा नहीं खा रहा होता। तो माँओं की ये कोशिश होती है कोई ऐसी डिश बनाएं, ऐसी रेसिपी बनाएं जो कि सारे बच्चे खा लें, बच्चे भी खा लें और उनके पापा भी खा लें। तो इनके पापा का तो चलो मसला नहीं है, बच्चों का ज़्यादा मसला होता है कि बच्चे जो है ना वो थोड़े से पिकी ईटर्स होते हैं। तो मेरे जो मेरा दरमियान वाला बच्चा है, जो बेटा मेरा सलार, वो माशाल्लाह से काम काज में तो बड़ा तेज़ है, लेकिन ये कि खाने पीने में थोड़ा सा वो है कि जो चीज़ उसको पसंद है ना वो इसने माशाल्लाह से, उसकी सेहत भी सही है, वो जो चीज़ उसको पसंद है वो तो खा लेता है। लेकिन गोश्त जो है वो काफ़ी अरसे से वो थोड़ा सा नहीं खा रहा। वो इस वजह से कि पहले वो बहुत अच्छा खा लेता था, लेकिन बीच में कुछ ऐसा हुआ कि वो ना थोड़ा सा नोटिस बहुत ज़्यादा करता है कि अगर कोई ना मतलब अगर टमाटर उसके मुंह में अगर आ जाए तो उसका टेस्ट उसको ना पसंद हो तो फिर वो खाना ही छोड़ देता है कोई चीज़। तो इस तरह से ना बड़ा वो मुझे उसका ये होता है कि कुछ गोश्त के साथ भी ऐसा मसला था कि उसने खाया और उसमें चर्बी थी या उसमें कुछ ऐसा था कि उसको पसंद नहीं आया था, तो फिर उसके बाद से ना उसने खाना ही छोड़ दिया। फिर मैं उसको बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ तो, लेकिन वो नहीं खाता। तो कीमा वो खा लेता है, तो मैं कीमे की डिफरेंट रेसिपीज़ बना के कीमे के सैंडविचेस बना देती हूँ। ये पैसे आपने कहाँ से लिए हैं? ये भी 5 है, 5 पहले 8 ये भी 5। ये कहाँ से लिए आपने? ये कहाँ से लिए आपने? वो मुझे दोबारा से मैजिक से मिल गए। मैजिक से? हाँ, मैजिक से। अच्छा, पैसे मैजिक से भी मिल जाते हैं? हाँ। अच्छा, आपको तो बहुत पैसे मिल गए मैजिक से। जो बच्चे लाइक करते हैं वो, और जो बच्चे लाइक करते हैं उनको पैसे मिल जाते हैं ना, 2000 5000 20 मिल जाते हैं ना।
बोले अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है। भूत जब भूत अगर कोई बंदा शरण को वीडियो कलेक्ट नहीं करेगा तब वो भूत उनको मार देगा। अच्छा, वीडियो को बोलें कि आप इसलिए सलाह नहीं करेगा, इसलिए मुझे पैसे मिले। बोले आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अभी मैं गिनता हूँ कितने हैं। यहाँ पे मैंने ऑर्डर किया था चिल्टन प्योर से अनियन ऑयल और अनियन शैम्पू, ऑर्गेनिक है। शैम्पू मैंने जितने भी मैंने सबका देखा कि जो सस्ते से सस्ता या महंगे से महंगा भी जो शैम्पू था ना उसमें वो सोडियम लॉरेट सल्फ़ेट होता है, जो कि बहुत सारे डॉक्टर्स कहते हैं कि उसमें नहीं होना चाहिए। जो सोडियम लॉरेट सल्फ़ेट के जिसमें ना हो वो शैम्पू आप यूज़ करें। तो मैंने जितने भी शैम्पूज़ देखे उसमें वो सब था ना, सब में था। तो मैंने फिर ये जो ऑर्गेनिक ये मैंने अनियन ऑयल मैंने ऑर्डर एक्चुअली करना चाह रही थी, तो साथ में मैंने देखा कि शैम्पू भी था और ये लकीली इसमें सोडियम लॉरेट सल्फ़ेट फ्री था। तो ये मैंने ऑर्डर किया है। अभी मैंने इसको एक ही दफ़ा यूज़ किया और इससे मुझे बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिले हैं। और एक्चुअली मेरे सर में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ थी, काफ़ी अरसे से उससे मुझे मसला था। और मुझे मेरी सास ने बताया था कि आप अनियन का पानी लगाओ। तो अनियन का पानी मैं काफ़ी लगाया है, काफ़ी टाइम से उससे काफ़ी अफाका हुआ था। तो फिर मैंने ये चिल्टन प्योर का मैंने देखा नेट पे, तो मुझे ये अनियन ऑयल और अनियन शैम्पू भी मिला। ये आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर SLS सोडियम लॉरेट सल्फ़ेट फ्री लिखा हुआ है, सिलिकॉन फ्री, और ये ऑर्गेनिक है। तो ये मैं इसको यूज़ करूँगी और फिर आप लोगों को बताऊँगी कि इसके कैसे रिज़ल्ट्स हैं। तो आई होपफुली इसके अच्छे ही रिज़ल्ट्स होंगे, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है और बहुत अच्छी इसमें चीज़ें हैं। और फिर उसके बाद आजकल छल्ली वाला जो है ना वो डेली आया हुआ होता है, और मेरे छोटे बेटे को छल्ली बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं उसको मोहल्ले में ही हमारे आता है, तो वो जब भी आता है ना तो मेरा बेटा बोलता है छल्ली वाला आ गया, छल्ली वाला आ गया। तो वो ऐसे कहता भी ऐसे ना, करारियाँ छलियाँ, नींबू वाली छलियाँ, तो इस तरह से ना उसको बड़ा अट्रैक्टिव लगता है। तो ये भी स्कूल से आया था सलार, तो इसने भी आते साथ आके किस तरीके से खा रहा है। एक्चुअली मैंने ये वीडियो भी थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड की हुई थी, इसलिए ऐसा लग रहा है। छोटी सी इतना हाँ, इससे काम हो जाएगा और छोटी नहीं करनी। इसको पहले रुको ना, छोटी नहीं करनी, पहले इसको करना ही है। ज़्यादा बड़ी नहीं करनी, इतनी ऐसे ऐसे कर किया करो पहले, ऐसे 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 गोल वाली बनानी है। हाँ ना, ये मैं बहुत ज़्यादा छोटी हूँ। अच्छा, ज़्यादा बड़ी नहीं करनी, इतनी। हाँ, अब इसका कर, अब इसको रख दो, इतना ही बस, रख दो नहीं थोड़ा तो बड़ा करने दो, फिर मोटी बनती है ना। सलार थोड़ा सा आटा लगाना होता है इसको। आटा ये वाला? हाँ ना, और कौन सा आटा? चलो देखो मुझे थोड़ा सा और बड़ा करो इसको। नहीं ना, दोबारा से आटा निकालना, दोबारा से। अभी हाथ पे ऐसे ऐसे करना आता है? दोनों हाथों पे ऐसे ऐसे करो करो करो। चलो अब इसके ऊपर डाल दो तवे पे। अभी नहीं हटाना, अभी नहीं। अच्छा, आपने बड़ी की है, कोई और बनाना है। आपने इस बार फुल छोटी वाली। हाँ, इस बार बोला था कि फुल छोटी। पलटाओ। मैंने कहा था कि दुनिया से भी
छोटी उंगली जॉर्जी किसी भी बंदे को दिखेगी नहीं। अच्छा, सबसे अभी मैं सबसे छोटी उंगली बनाऊंगा। चलो उल्टाओ पलटाओ पलटाओ। बस निकालू? नहीं, थोड़ा सा पकने दो। चलो उठा लो उठा लो उठा लो। रोटी किसी भी बंदे छोटी उंगली रोटी बनानी है। हाँ, इतनी 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 से वाल निशान के लिए छोटी छोटी रोटियां बना। बस बस। यहाँ पे मैं रोटी बनाने लगी थी तो ये दोनों आ गए कि हमने भी, जब भी मैं रोटी बनाने लगूँ तो इन लोगों को भी रोटी बनानी होती है। दोनों आ जाते हैं कि हमें भी बनाने दें हमें भी बनाने दें। तो मेरा ये इतना ज़्यादा टाइम इनको रोटियां बनवाने में लग जाता है और ऊपर से आराम आराम से ये रोटी बनाते रहते हैं और तवा जो है वो जलता रहता है। तो यहाँ पे खैर मैंने इनको ये देखें लंबी और कोई गोल शेप में रोटियां इन्होंने बनाई, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था। खैर मैंने इनको बनवाई और साथ में फिर थोड़ा सा मैंने शूट किया। मैंने सोचा कि चलें अपनी व्यूअर्स को भी दिखाऊंगी। और फिर यहाँ पे मैं बना रही थी बच्चों के लिए, मैंने ये मंगवाए थे अनार। एक्चुअली बच्चे जो है ना वो विंटर्स में पानी बिल्कुल भी नहीं पीते, बहुत हम लोग भी बड़े भी कम पीते हैं, लेकिन हम लोगों में फिर भी थोड़ा शऊर होता है जब हमें लगे कि ड्राइनेस हो रही है और डिहाइड्रेशन हो रही है तो हम लोग पी लेते हैं ज़बरदस्ती, अगर प्यास ना भी हो। तो बच्चे जो इस तरह से नहीं पीते तो कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को ऑरेंजेस और इस तरह की जो चीज़ें हैं ना जूस वाली चीज़ें, जिस तरह फ्रूट्स वगैरह में काफ़ी वाटर कंटेंट होता है तो इस तरह से बच्चों को वैसे भी आप दे सकते हैं और जूस की फॉर्म में भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अनार, ऑरेंजेस और कैरेट बहुत अच्छी है बच्चों को, वैसे भी मैं सलाद के तौर पे कैरेट्स और ये खीरे और ऑरेंजेस वगैरह इस तरह की चीज़ें, विंटर्स में तो माशाल्लाह से चीज़ें भी बहुत ज़्यादा होती हैं अच्छी अच्छी, तो आप बच्चों को इस तरह से दें ताकि वो उनकी इम्यूनिटी भी हो और बच्चे बीमार ना हों। तो क्योंकि बच्चों की जो है ना इम्यूनिटी जो इस वजह से इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती इम्यूनिटी सिस्टम उनका। तो और ऊपर से बच्चे जो हैं लोगों के बच्चे जो हैं ना वो इतना ज़्यादा गंदी चीज़ें बाहर की खा रहे होते हैं तो उससे और ज़्यादा वो उनका जो इम्यूनिटी सिस्टम है ना वो जो है वो ख़राब हो जाता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाएं ताकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम जो है ना वो स्ट्रॉन्ग हो और वो कम से कम बीमार पड़े। तो यहाँ पे मैंने इनके सब चीज़ों को ब्लेंड करके उनको छान लिया था और जूस बना के बच्चों को दिया था तो उनको बहुत ही पसंद आया था। वैसे भी मेरे बच्चों को अनार बहुत ज़्यादा पसंद है तो वैसे भी मैं उनको इस तरह से देती हूँ तो वो खा लेते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इससे लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।